हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती को लेके जो चीज़ें चल रही हैं और हमारे लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि मैंने ये चीज़ बताया है और तो फिर क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि 1 नंबर से क्या तुम सिलेक्शन ले लोगी? तो 1 नंबर की जो बात चल रही है, यानी कि सवा नंबर जिसके रॉन्ग होंगे उसके बढ़ेंगे। आईसीडीएस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, उसका अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करूँगी। बट उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत इतनी क्यों है? क्यों हालाँकि कमेंट मैंने कल के वीडियो में ऑफ नहीं किया। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आके कुछ भी कमेंट करके चले जाओ। आप लोग भी देखते होंगे हमारे वीडियो में किस तरह से कमेंट किया जा रहा है। किस लिए? किस बात का डर है आप लोगों को? जो आप लोग हमारे वीडियो में आके ऐसा कमेंट कर रहे हैं, क्या ये दिखाने के लिए कि आप बिल्कुल क्या क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल किसी भी चीज़ को लेके क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि आयोग निष्पक्ष है, आयोग की सभी भर्तियाँ निष्पक्ष होती हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी कभी मिस्टेक करता ही नहीं है, सब चीज़ें क्लियर होती हैं। अरे भाई इतना क्यों झूठ बोलना? किससे ये चीज़ें परे है? किससे ये चीज़ें परे है कि यूपी ट्रिपल एससी में कितनी भ्रष्टाचार हो रहा है? पढ़ने वाले लोगों के करियर के साथ क्या खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जो ये दावा ठोक रही हैं कि लोगों के मार्क्स जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनका डीबी हुआ है, बाकी हम लोगों का तो सिलेक्शन कहीं ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के मार्क्स कम हैं, ठीक है? 50 से 60 के बीच में, यानी कि 52 प्लस कट ऑफ गई तो 52 ले लेते हैं। 52 से 60 के बीच में जो लड़कियाँ हैं उनका सिलेक्शन होना नहीं है, आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है? 60 प्लस जो है उनका सिलेक्शन होना है। या फिर 65 प्लस जो है उनका सिलेक्शन होना है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब डीबी के लिए रिज़ल्ट आया था, नेक्स्ट प्रोसेस यानी जिनका डीबी होना था नेक्स्ट प्रोसेस दिखा रहा था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियों के नंबर थे, वो सब जितने भी चैनल थे, चैनल का मेरा मतलब ये है कि जो लोग मुख्य सेविका भर्ती के बारे में चीज़ें अपडेट करते थे, जो भी चैनल्स हैं, सभी चैनल पे जाके उठा लीजिए, देख लीजिए पुराने वीडियोज़, सब में लोगों ने कितने-कितने मार्क्स कमेंट में लिखे हैं कि सर मैक्सिमम लोगों के 50 से 60 के बीच में ही मार्क्स हैं, 52 हैं, 55 हैं, 50 हैं, 58 है, 60 हैं या 62, 65। रेयर ही आपको मिलेंगे जो 65 प्लस होंगे या 60 प्लस। तब चैनलों के भी माध्यम से बताया जा रहा था कि ऐसे लोग 200, 250, 400 इससे ज़्यादा नहीं है। बट आज आप जाके पूछेंगे, चाहे कोई चैनल उठा के देख लीजिए, यानी कि यूट्यूब पे जो लोग मुख्य सेविका भर्ती के बारे में बता रहे हैं, उनके वीडियो उठा के देख लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप जाके पूछेंगे ना, तो किसी के 60 के नीचे मार्क्स ही नहीं है। जितने लोगों ने डीबी कराया है, सब के 65, यानी 60 तो मैं कम बता रही हूँ, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि हमारे 70 प्लस हैं, ठीक है? कोई-कोई तो इतना बता रहा है कि हमारे 80 प्लस हैं। आप लोग भी जानते हैं कि पेपर किस तरह से आया था, 100 क्वेश्चन में 1/4 की माइनस मार्किंग के बाद आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि तब लोगों के 50 से 60 के बीच में सब कोई सिमट जा रहा था। रेयर ही लोग थे जो 60 प्लस थे। और अब सबके सब 60 प्लस हो गए हैं। 8,337 लड़कियों ने डीबी दिया है, तो सबके 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 80 प्लस हैं। अब आप समझिए कि 80 प्लस, 70 प्लस मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? और जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब समझ आएगा कि ये मार्क्स आए कहाँ से। और हमारी भर्ती छोड़ दीजिए, जो भर्ती क्लियर हुई है, वीडियो का उठा के देख लीजिए, ओएमआर अंदर से भरा गया, सब सबूत आपके सामने है, सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, यूट्यूब उठा के देख लीजिए कि वीडियो में ओएमआर अंदर से भरी गई है कि नहीं। और हमारी भर्ती के लिए जो लड़कियां इतना गुणगान गा रही, इतना कॉन्फिडेंट हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये लड़कियां कोर्ट जाके हमारा रिजल्ट रुकवा रही हैं और इन्हीं की वजह से डिले हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हमारी वजह से क्यों डिले हो रहा है? हम आपको कोर्ट लेके गए हैं, हम ये चीज़ कोर्ट लेके गए, भाई इनका रिजल्ट नहीं होना, क्या स्टे लगा है? नहीं लगा है। और स्टे लगेगा भी तो हमारे कहने पर नहीं लगेगा। इन केस अगर स्टे लगता भी है तो हमारे कहने से स्टे नहीं लगने वाला। कोर्ट में जो एविडेंस है, जो चीज़ें हैं कोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगा स्टे होगा, नहीं होगा। और नहीं होता है तो भी अच्छी बात है, यानी बहुत अच्छी बात है भाई कि आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, कम से कम चीज़ें तो आपको समझ में आए। हम लोगों के साथ तो फर्स्ट स्टेज ही मान के चलिए कि गलत हो गया है। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जो ये बोलती हैं कि मेरे 56 मार्क्स पे मेरा फाइनल वैसे भी नहीं होता, ठीक है? लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 56 पे मेरा फाइनल सिलेक्शन होता अगर इस भर्ती में पारदर्शिता रखी जाती, या जो चीज़ें हम लोगों के साथ डीबी में हुई है, कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होने के बाद भी हम लोग बाहर हैं, तो हमारा 101% सिलेक्शन होता। और एनसीसी का भी मुझे कुछ तो वरीयता देते। एनसीसी सर्टिफिकेट है मेरे पास भी, ऑलरेडी मैंने सर्टिफिकेट भी शेयर किया, क्योंकि लड़कियां कमेंट की हद पार कर दी हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हमारे साथ कोर्ट गई हैं, उनके 65 मार्क्स हैं, उसके ऊपर क्या बोलेंगी? उसके ऊपर चुप्पी क्यों साध लेती हो तुम लोग? हमारे ऊपर बोलना है कि 56 पे नहीं होना है, 65 पे क्यों नहीं होना है भाई? वो उसके भी कम मार्क्स हैं। 60 प्लस जिसके, उसके भी कम मार्क्स हैं। अरे तुम लोग इतनी इंटेलिजेंट हो भैया कि 70 प्लस 80 प्लस लाई हो, तो तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वो तुम्हें काम देगा। हमें और हमारे साथ जुड़े जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं काम देगा, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ, हमारे साथ जुड़े हर कैंडिडेट्स के साथ गलत हुआ है। तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई लड़ने से आपको तकलीफ है तो आप जाके अपनी लड़ाई लड़ो। अगर आपको हम लोगों से शिकायत है, आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत किया है कोर्ट में जाके रिट फाइल करके, तो हमने अपने अधिकारों के लिए रिट फाइल किया, आप जाके अपने अधिकारों के लिए करिए।
आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो आप पे कमेंट करने नहीं आ रहे। अरे ये डीबी वाली ने ऐसा डीबी करवा लिया, ये तो गलत है, ये है वो। हम लोगों ने तो आपकी वीडियो में जाके कोई कमेंट नहीं किया, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे कभी भी किसी को लेके उल्टा सीधा बोला ही नहीं। हाँ, उन्हीं लोगों के कमेंट्स दिखाए हैं कुछ वीडियो में जिन्होंने एकदम से हदें पार कर दी हैं। और एक लोगों का तो अभी भी मैं नाम लेना चाहूँगी, हेलो आई एम कान्हा। हालाँकि ये मुझे लगता है उन्होंने चैनल का नाम जो रखा है ना, अपने बेटे के ऊपर रखा है। ये मुझे रात में 40 मैसेज की हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा भैया इतनी खास क्या है, और इतनी कंप्लेन इनकी कि हमारे ग्रुप में एक कोई लड़की है जो इनको गाली गलौज करती है। तो हमने कहा मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट तो उनका आया नहीं। जब मैंने उस लड़की से कंफर्म किया तो उस लड़की ने बताया दीदी ऐसा नहीं है, वो आपके वीडियो में उल्टा सीधा बोलती है। तो मैंने उसी का रिप्लाई किया है। तो जब तुम किसी को गाली गलौज कर सकती हो, तुम जितनी डीबी वाली लड़कियां हैं सबके तुम सपोर्टर हो, तो तुम कुछ भी बोलोगी, तुम्हें इतना राइट है तो किसी और को राइट नहीं है। और तुम इतनी अच्छी हो तो अपने घर के लिए हो। और ये रात में क्या बोलती है, अब आप ही बताइए इतने मैसेज का जवाब देना कितना पॉसिबल है। तो हमने कहा आप डायरेक्ट कॉल कर लो। तो ये बोलती है अरे नहीं मेरा बेटा सो रहा है, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मैं कॉल नहीं कर सकती। अरे तुम्हें इतना डर है अपना छोटा सा बच्चा और हस्बैंड का, तो तुम इस तरह से हरकतें क्यों कर रही हो? और इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी समझदार हो तुम कि बता रही हो हमारे 70+। अरे 70+ से तो तुम्हारी नीयत सामने आ रही है कि तुम 70+ कैसे हो। हमें तो लगता पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी लड़की का आप हमारे वीडियो में देख लीजिए कमेंट। और अभी 3-4 वीडियो से मैंने भी इसको रिप्लाई दिया है, क्योंकि इसने जिस तरह से कमेंट किया सारी की सारी हदें पार कर दी है। तो मैंने इसको रिप्लाई देना स्टार्ट किया है। बाकी के आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देख लीजिए कि जिन लड़कियों ने मतलब थोड़े गलत निगेटिव कमेंट्स किए हैं, वो लोग आज हमारी बातों को समझ गई हैं। उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारी लड़ाई UPSSC से है, क्योंकि UPSSC हर भर्ती में ऐसे करता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही था, नॉर्मलाइजेशन लिखा हुआ था, तो उन लोगों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही कि नॉर्मलाइजेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है। आरआरबी का लोग मुझे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आरआरबी का किसी का भी रिजल्ट आप मुझे शेयर कर दो जिसमें किसी के मार्क्स घट रहे हो और जिसमें किसी के मार्क्स बढ़ रहे हो। या तो मार्क्स बढ़े हैं या तो मार्क्स घटे हैं, एक ही कंडीशन फॉलो हुई है। इनफैक्ट आरआरबी का मैंने इतने लोगों का रिजल्ट देखा है, सबके मार्क्स बढ़े हैं। आपके जितने एक्चुअल मार्क्स हैं उससे ज़्यादा नॉर्मलाइज मार्क्स आपको मिला है, चाहे क्वालिफाई हो चाहे ना क्वालिफाई हो। ठीक, और एक लोगों का मैंने रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर भी किया है वीडियो में। मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप बाकायदे स्कोर कार्ड चेक कर लीजिएगा। ठीक, और फाइनल जो UPSSC पीईटी का स्कोर कार्ड जारी करता है, तो हमारा स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता है? ताकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ भी अंदर हो जाए और हमें खबर तक ना लगे, हम अपनी किस्मत का रोना रोएं या इस बात का रोना रोएं कि हमने मेहनत ही नहीं किया, इसलिए हम शांति से बैठ जाएं। तो जो लड़कियां हमें इस तरह से कमेंट कर रही हैं, जो चाहती हैं कि मैं हार जाऊं, मैं इनके ऐसे गंदे वर्डों से मतलब परेशान हताश होकर तो मैं शांति से बैठ जाऊं, तो मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम कितनी भी घटिया कमेंट कर दो, और मैं जिस स्पीड से लड़ रही हूँ, जो चीज़ें कर रही हूँ, वो मैं करती रहूँगी। तब तक करूँगी जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हर कैंडिडेट्स को न्याय नहीं मिल जाता। और मैं दिखा दूंगी, समय आएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ इस भर्ती को लेके। तो इस भर्ती को लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं उन लड़कियों को तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ जिनके रियल में मार्क्स अच्छे हैं। मैं मानती नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि बहुत सी लड़कियां हैं जिनके रियल में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे संस्कारों से, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, बहुत मेहनत से मार्क्स लाई हैं, अच्छे से मैं जानती हूँ। तो उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं बहनों, उन तक मेरा वीडियो पहुँचता है तो वो लोग प्लीज़ हमारी बातों को समझे, हमें उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमारे वीडियो में आके भौंकती वही लड़कियां हैं जिन्होंने सिस्टम में जाके सिस्टम से सिस्टम पाई हैं, जिन्हें पता है कि हम सिस्टम में किस तरह से घुसे हैं और हमारा तो फाइनल होना ही है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, मेहनत करने वाले बाहर हो जाते हैं, जो सिस्टम में ना ऐसा सिस्टम लगा के घुस जाते हैं ना, उनका तो सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि हमारा सिलेक्शन होना ही है। तो आप लोग भी चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक मैंने सबको मना किया था कि आप लोग किसी को रिप्लाई ना दो, लेकिन अब मैं खुद अपने वीडियो में कह रही हूँ कि आप लोग भी बेशक रिप्लाई दो सबको जो इस टाइप से कमेंट करती हैं। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने हमारी भर्ती का भर्ता बना दिया है। ये वही लड़कियां हैं जिनकी वजह से हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये वही लड़कियां हैं जो दूसरे का हक और अधिकार छीन रही हैं। तो और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो कमेंट आप लोगों के वीडियो में जाके देखिएगा, लिखा हुआ है कि अनु ऐसा बोल रही है, अनु ऐसा कर रही है, तो उसके वीडियो ना देखो, उसका व्यूज़ आप लोग बढ़ा रहे हो। तो भैया मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे लोग मेरा वीडियो ना देखें, मेरा व्यूज़ ना बढ़ाएं। अगर आप लोग ऐसे ही व्यूज़ बढ़ाते रहे तो मेरा तो खर्चा आराम से चलता रहेगा। अगर आप लोग व्यूज़ नहीं बढ़ाओगे तो मेरा खर्चा नहीं चलेगा, फिर मैं रोना रोऊंगी, क्योंकि हमारी जो पहचान है, हमारी जो इनकम है, वो सब यूट्यूब से ही तो है, क्योंकि यूट्यूब से ही तो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। अरे बेवकूफ़ों, कम से कम इतना तो दिमाग लगा लिया करो कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कितने व्यूज़, कितने सब्सक्राइबर, क्या चीज़ें हैं मेरे साथ जिनसे मुझे एक पैसे का भी हमारा खर्चा नहीं चलना है। ऑलरेडी मैंने इतनी चीज़ें, जो इतनी क्या पूरी तो मैंने नहीं दिखाई, जितनी भी दिखाई उस पर तो तुम लोगों का एकदम दिमाग खराब हो गया कि ये शोबाजी कर रही है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है वो है। अब जब मैं सब चीज़ें दिखा दूंगी तो तुम लोग पता नहीं क्या करोगे, इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया, फिर मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। हाँ, अब तुम लोग ये कमेंट करने लगे हो कि यूट्यूब से व्यूज आने लगे हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो फिर मुझे पैसा मिलने लगा है, मेरा खर्चा चलने लगा है। अरे बाप रे, हद हो गई है। पता कर लीजिएगा जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है, सारा इंट्रो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ वीडियो में, कि वहाँ की फीस क्या है।
यूट्यूब से तो मुझे उसका 1% भी नहीं मिलता। इनफैक्ट आज तक मुझे यूट्यूब से पैसा मिला ही नहीं है। और अगर इतनी शिकवा शिकायत है तो मैं कहती हूँ कि हमारे साथ हर कैंडिडेट से जो भी कोड गया है सबको न्याय दिला दीजिए, सबको न्याय दिला दीजिए। यूट्यूब से आज की नहीं, बाद में भी जितनी इनकम होगी ना वो सारा का सारा मैं आपको दे दूँगी, जो न्याय दिला देगा। क्योंकि हमें नहीं चाहिए, बल्कि उससे हम 10 गुना पैसा आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, जितना हमें यूट्यूब पे मिला रहेगा उस डेट में, जिस डेट में हमें न्याय मिल रहा है, जो आप दिलाएँगी। हाँ, तो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा मैं तुम्हें दूँगी, तुम चलो हमारे साथ लड़ो। अब इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कह सकती। और यूट्यूब का जो हमारा स्टूडियो है, जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, वो किसी दिन मैं फ़ोटो खींच के भी आपको दिखा दूँगी। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो जितनी चीज़ें कहीं आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ समझ आई होगी। अब हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाते हैं। महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है? क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ महीने के किस दिन, यानी कि फिक्स डेट की बात हो रही है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब स्टार्टिंग से लेके जो भी चीज़ें होती है उसका ब्यौरा जब देना होता है सीडीपीओ को, तो मंथ के लास्ट में ना देगी। मंथ के लास्ट का हमारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो दिया है, महीने का 15वां दिन, महीने का दूसरा दिन, महीने का 25वां दिन, महीने का 5वां दिन। आप ही बताइए कि जो रिपोर्ट होगी वो लास्ट में ना सौंपेगी। तो अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो आरटीआई का जो जवाब है वो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाली हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा क्या सही होगा। तो इंग्लिश में भी जैसा कि दिया हुआ है कि ऑन विच डे ऑफ द मंथ द मुख्य सेविका हैज़ टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस टू द सीडीपीओ इन आईसीडीएस प्रोजेक्ट। ऑप्शन भी आप लोगों के सामने भी है, इसमें भी 15 डे ऑफ मंथ, 2nd डे ऑफ मंथ, 25th डे ऑफ मंथ, 5th डे ऑफ मंथ। आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें 5वां दिन सही है तो 25वां दिन क्यों नहीं सही है, आप लोग हमें यही बता दीजिए। और फिर जब विभाग ने खुद जवाब दिया है, आपके सामने जवाब भी है, देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक माह के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। उसके सामने देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है प्रत्येक माह की दिनांक 25 से अंतिम दिनांक तक। अब आप ही बताइए 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31 कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप ही लोग बताइए सीधे सीधे 25वां दिन सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 25वां दिन सही होगा। अब ये बात और है कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के कैसे प्रस्तुत किया गया है मैं नहीं जानती, क्योंकि अभी हमारे रिट में चीज़ें नहीं हुई हैं तो हमारे एडवोकेट उसको क्लेरिफाई नहीं कर सकते। जब तक हमारे रिट में नई चीज़ें आ जाती तब तक मैं नहीं बता सकती। लेकिन इसमें क्वेश्चन के और विभाग के आरटीआई जवाब के अकॉर्डिंग आप भी अच्छे से आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 25वां दिन ही सही होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जो समझना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर सीधे 25वां दिन ही सही है। सबूत आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जो लोग कमेंट में ये आके करेंगे इसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो वो लोग महान है भाई, क्योंकि उन्हें पढ़ना आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता। बट हाँ, मुझे पढ़ के जितने मार्क्स मिले हैं उसी पर मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, ठीक है। और मैं 100 की सीधी एक बात जानती हूँ कि जब कट ऑफ 52 प्लस गई है तो हमारे 56 प्लस हैं, तो हमें डीबी में सेलेक्ट होना था, ठीक है। और डीबी के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, अगर उसमें 56 के प्लस मेरिट जाती है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं जाते, ठीक। अभी फर्स्ट स्टेज पे ही हमारे साथ गड़बड़ियां हुई हैं, तो हम गए हैं, जिसको जो करना है, जो बोलना है वो कर ले। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अब इतने वीडियो आने के बाद आप लोगों को इतना आइडिया तो जरूर लग गया होगा कि इनको किस चीज़ से मोह माया है, किसी से डरती हैं, किससे नहीं डरती हैं। और मैं शासन में किसी ऐसी पोस्ट पे नहीं हूँ, वरना मैं दिखा देती कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। मुझे मरना पसंद है, ज़िंदगी से इतना वो नहीं है कि भाई कि ऐसा काम करेंगे तो हमारे खिलाफ लोग आएंगे तो मुझे हानि पहुंचाएंगे या मेरा मर्डर हो जाएगा, क्या कैसे, ये सब मैं नहीं सोचती। जब तक ज़िंदगी है एकदम बढ़िया निडर होकर जियो, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना सही कर रहे हो, आप कितना गलत कर रहे हो। डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। और बैकग्राउंड भी बहुत सारे लोगों ने चेक किया है, सबको पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। और जानबूझ के झूठे मेरे कमेंट में पिंच करना है, अरे तेरे तो 27 नंबर है। सोचिए वर्ड देखिए कितने गंदे लिखते हैं लोग, तेरे तो 36 नंबर है, तेरा तो वैसे ही नहीं होता। अरे तेरा मेरा कम से कम तमीज तो सीख लेती बात करने की। हाँ, जब तुम्हें तमीज ही नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है, तो तुम अपनी पहचान क्या ही बताओगी। हमें तो लगता है कि तुम तो मुझसे भी बहुत पीछे हो, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही पीछे होने के बाद। और तुम पक्का सेंधमारी करती आई हो या फिर उस बैकग्राउंड से हो, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अगर 100 सीटें हैं ना, तो उसमें से 60-70 सीटें कौन लेके जा रहा है?
बाकी पढ़ने वाले लोगों का मेहनत और किस्मत साथ दे जाती है तो वो 25-30% में लोग शामिल हो जाते हैं। बाकी तो ऐसे ही लोग लेके जा रहे हैं ना, हम सबकी सीट, हम सबका मेहनत का फल वो लेके जा रहे हैं। हम तो मेहनत कर के बैठे हैं। हाँ, और हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले जब आप सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है, जो इतना बड़ा लिखी है ना, लोगों का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, जब वो समय आएगा ना तो दिखाऊंगी, देखिए ये लोग कौन है। और एक लोगों ने तो धंधा तक बोल दिया भैया मुझे। हालांकि मैंने सोचा इस पर एक्शन लिया जाए, बट मुझे बोला गया कि पहले तुम खुद रिप्लाई दो, उसके बाद इसके खिलाफ एक्शन लेना है। हाँ, तो जो धंधा वर्ड जिसने भी कमेंट किया है ना, वीडियो पहुंचेगा ना तो एक बार जरूर ध्यान दे लेना। सब मुझे ये बोलते हैं कि 1-2 बार उन्हें उनकी चीज़ें बता दो, उसके बाद वो ना सुधरे फिर हमारे पास कंप्लेन करो। तो इसलिए सजेशन देने पे ही मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, वरना तो डायरेक्ट ही मुझे एक्शन लेना था। अरे अगर तुम मिल जाती ना तो मैं दिखा देती कि तुम धंधा करती हो कि तुम्हारा घर की तुम्हारा खानदान, क्योंकि तुम खुद ऐसे बैकग्राउंड से हो, इसीलिए तुम ऐसे वर्ड यूज करती हो। मैंने तो ऐसे वर्ड सुना नहीं था। जब मैंने कमेंट में देखा तो मुझे ताजुब लगा कि भाई क्या बात है, कितनी गिरी हुई लड़की है कि जिसको तमीज़ नहीं है कि कमेंट में लिखना क्या है। तो जब इतनी तमीज़बाजी आ जाए ना तब हमारा वीडियो देखना। और हमने नहीं रिकमेंड किया कि मेरा वीडियो देखो। आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो यूट्यूब भी तुम्हें रिकमेंड नहीं करेगा। यूट्यूब उन्हीं को रिकमेंड करता है जो वीडियो देखते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है। आप मत फॉलो करिए, आप मत वीडियो देखिए, यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं करे। और जो हेलो आई मैं कान्हा है ना, जो बोलती है यूट्यूब तुम्हारा नहीं है, अरे यूट्यूब मेरा नहीं है, वीडियो मेरा है, वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। तो तुम्हें भेजा नहीं है मैंने पर्टिकुलर, ये लो हेलो आई एम कान्हा, तुम देख लो। हाँ, तो तुम अपने जबान पे लगाम लगाओ, ठीक है। और ऐसा ना हो कि तुम्हारी हो सकता है 1% क्या, हमें तो 0% उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुमने जिस टाइप से वर्ड यूज़ किए हैं ना, और तुम्हारे चक्कर में मुझे उन वर्डों का रिप्लाई देना पड़ा है। तो मुझे खुद अफसोस है कि ऐसी लड़की से मैंने व्हाट्सएप पे बात की। मुझे रियली में बहुत अफसोस है। हेलो आई एम कान्हा अगर मैं जानती तुम्हारे बारे में तो एक भी मेरा व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं गया था। तुम्हारी तो मैं कोई बात ही नहीं सुनने वाली थी, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। ऐसे लोगों की ज़िंदगी उनको मुबारक हो। मैं ऐसे लोगों को ना अपने बैकग्राउंड में शामिल करती हूँ, ना मैं अपनी लाइफ में शामिल करती हूँ। तो यही सब चीज़ें बतानी थी। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ चीज़ें समझ आएँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा वीडियो देख के प्लीज़ व्यूज़ ना बढ़ाइए। और मेरा चैनल तो कतई मत सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब किया आपने तो ऐसा ना हो कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज दे, ठीक है। और इन्हीं सब के साथ में मैं वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी सपोर्टर जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर क्या सिस्टम में सबको पता है, और उन सब चीज़ों को लेके जो सब जान गए हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।